आता है। हो गया चालू हो। कल वाला हम लोग कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। कल हम लोग बिहार का गौरवशाली इतिहास पढ़े थे। आप लोग कॉपी बंद ही रखेंगे तो बेहतरीन है। पीछे से बाबू आप खड़ा हो जाइए। आप हमें ये बता दो, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? वेरी गुड। सासाराम कौन जिला में है? वेरी गुड आंसर। अशोक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन धर्म को ग्रहण कर लिया था? आप बताओ हमें। अशोक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किस धर्म को ग्रहण कर लिया था? तेरी बोलिएगा। अशोक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किस धर्म को ग्रहण कर लिया था? नहीं लिखाए थे क्या? कौन धर्म को? कौन धर्म को? कौन धर्म? हाँ बैठ। लोग ऐसे ही आ जाती, झूठे उठती पुड़ती चलाती। बैठ। कौन धर्म को ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। चुपचाप सुनना। बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व। ऐसी उठ पुट के चल आती है। कहाँ आ जाती है तुम लोग? संडे की छुट्टी नहीं मनाती है? मनाओ, छुट्टी मना, पढ़ना जरूरी है। चलो तुम बताओ। आप हमें ये बता दो बाबू, कॉपी दो तो फटाफट ने क्वेश्चन में से हो जाएगा। आप बताओ, बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे भाई? हैं? बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों आता है? आप हमें बताओ, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों आता है? वेरी गुड। क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वो पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे ना। 1857 में हुआ था। तो बैठो। महात्मा गांधी, सीधा बैठो नहीं यार, आप खड़ा हो जाओ। यस यस। महात्मा गांधी जो है प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए थे भारत में? चंपारण आंदोलन से। अब पहला जब आएगा महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका से किया था। और किसके विरोध में? तो नस्लवाद के विरोध में। नस्लवाद क्या होता है? गेट खोलिए पर। जो काले गोरे पर लड़ाई झगड़ा होता है उसे नस्लवाद कहते हैं। जो काले गोरे पर लड़ाई झगड़ा करता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो किसके आधार पर लड़ता है? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ लड़की, तो भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? किसके लिए जाने जाते हैं? जैसे हमारा नाम होगा तो एक टीचर के रूप में होगा कि नहीं पढ़ाते, तो भिखारी ठाकुर का नाम किस क्षेत्र में होता है? जल्दी बोलेंगे जी। भिखारी ठाकुर का नाम किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है? उठा बैठी करो वहाँ पे 5 बार। चलो तेजी में। कल आई थी जी? हैं? बैठो, खड़ा हो। कौन क्षेत्र में फेमस थे? लोग गीतकार थे। बैठिए, बहुत अच्छे। अब ये सब भी नहीं होगा तो फिर क्यों पढ़ाना है? आप बताओ हमें, किसने कहा था गरीबी कैंसर बीमारी है? किसने कहा था गरीबी कैंसर बीमारी है? पढ़ ली तुम तो किसने? कुजनेठ ने। बैठो। आप बताओ बाबू, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड कब हुआ अलग हुआ था? तेज नहीं बोलो, कब हुआ था? ऐसे ही आते हो खाली टाइम पास। बैठो। जिसका माँ बाप मेहनत नहीं किया करते उनका बाल बच्चा मेहनत नहीं कीजिए करो। जिसका माँ बाप मेहनत से पैसा देते हैं उसके लिए बाल बच्चा मेहनत करो।
क्योंकि माँ बाप का सपना है, वो खुश है कि हम मजदूरी कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे बाल बच्चा बल पढ़ रहा है, ये सोच के खुश है। बाल बच्चा क्या पढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। आप खड़ा हो जाओ दोस्त। किसी भी राज्य को, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का जब दर्जा प्राप्त होता है तो क्या होता है, किसके द्वारा छूट दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। बैठिए, बहुत अच्छी। आप बताओ, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तेजी में बोलोगे। कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तुम लोग नहीं आया करो इतना, वो जब नहीं बता पाएगी तो आप। चलो तुम बताओ, पीछे वाला। हाँ, यस। कृषि जनित उद्योग, वैसे उद्योग। नहीं आया करो, टाइम पास तुम लोग खाली करते हो। तुम बताओ, कृषि जनित उद्योग, वैसे उद्योग। जैसे अरे सूती वस्त्र उद्योग चलाना चाहते हैं, बिना कपड़ा के होगा? बिना कपड़ा को हो सकता है? नहीं हो सकता है। अचार बनाना चाहते हैं, बिना आम के होगा? बैठो। आम से अचार बनना हो गया ना जी। तो तुम बताओ, नरेगा में कितने दिन के लिए व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है? लिखाए थे क्या? नरेगा में कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन। कितना दिन में? 5 साल में, 10 साल में? 5 साल में। कितना दिन में? साल भर में 100 दिन कम से कम रोजगार दिया जाता है। बैठो, थोड़ा 5 साल में मिलवे करेगा। इस हम के देश चलाने दे दो। उधर तुम खड़ा जाओ। आप हमें ये बता दो बाबू, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कितना एनर्जी जरूरत है? गांव घर के लोग जो है उनको कितना? बैठो। और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100। बैठो। आप बताओ, आप हमें ये बता दो कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया? तेजी में बोलिएगा थोड़ा। 2 अक्टूबर 2002? 9, ठीक है। 2009 में उसका नाम क्या रखा गया? मनरेगा। अच्छा, किसी देश का विकास देखना चाहते हैं तो कैसे, किससे पता चलता है कि कोई भी देश विकास कर रहा है? किससे पता चलता है? खड़ा होकर कोई बोलो, कलम देंगे। कोई देश कितना विकास कर रहा है किससे पता चलता है? किससे पहले पता चलेगा? खड़ा होकर बोलो ना यार, कोई नहीं बोलेगा। अब आप बोले प्रति व्यक्ति आय से, उनको बढ़ा दो खोलो पीछे। प्रति व्यक्ति आय से किससे डिपेंड करता है जी? कि कोई देश कितना आगे जा रहा है। चलिए अब हमको कोई बता देंगे, ग्राम पंचायत 7000 पर, पंचायत समिति 5000 पर है ना, लेकिन पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रधान को कह दिए क्या चीज? मुखिया। कचहरी प्रधान को सरपंच। ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी को प्रधान को की कह दिए? सरपंच। पूरे ग्राम पंचायत में एक ही सरपंच होता है। तो आप हमें ये बता दो कि किस क्षेत्र में इसका थी हुआ बाबू? इसके प्रमुख हो जाता है, पंचायत समिति प्रधान प्रमुख हो गया, लेकिन मुखिया से बड़ा प्रमुख कैसे होता है? बताओ, खड़ा हो समझाओ। हाँ, क्या चीज बोले? 16 पंचायत समिति ऐसे समझाओगे? 5000 में बढ़ता है तो 25,000 ये 50 छोड़ में 12 7 में 14,000। बैठो। कहने का मतलब ये है कि पंचायत समिति प्रखंड के आधार पर होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में
जितने भी पंचायत समिति हैं कम से कम 1 गो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रहता है एक ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति जनसंख्या पर डिपेंड करता है। और वो जाता है प्रखंड। अब प्रखंड जाके एक प्रखंड में 2-4-10 गो ग्राम पंचायत होता है, वहीं जाके कुल पंचायत समिति जो 55,000 आया प्रत्येक ग्राम पंचायत से, वहीं जाके बैठता है। और जिसका ज़्यादा वह जो जीता हुआ पंचायत समिति उसी में से अगर आधा से अधिक सपोर्ट कर दिया जितल पंचायत समिति में से कि प्रमुख बनेंगे, तो बताइए मुखिया से पावर प्रमुख कौन हो जाता है? वो बीडीओ को हिला सकता है, कोई दिक्कत? अध्यक्ष भी उसी प्रकार से बनता है। जितने भी जिला परिषद होते हैं उन्हीं में से वो की बनते हैं? अध्यक्ष। जितने भी प्रखंड में पंचायत अध्यक्ष होता है जिला में, जितने भी जिला में वो तो जिला में नहीं रहे। और पंचायत समिति होता है प्रखंड में। पंचायत समिति क्या होता है? वहाँ जा गया फिर ग्राम पंचायत से जीत के प्रखंड गया, वहाँ चुना जा करके। और जबकि जिला अध्यक्ष जो चुनाता है, जिला परिषद जो चुनता है जिला अध्यक्ष को, वो जिला के लेवल पर आता है। तो जिला में जितना भी जो है जिला परिषद के सीट है जो जीते हैं सब उन्हीं में से एगो की बनता है, वोटिंग हो जाता है जीतल के में से। क्या आप हमको ज़्यादा कह दीजिए? आप लोग अब पढ़िए ना पढ़िए आप समझिए, कल भी हम पूछेंगे और कल डंडा भी बरसाएंगे, समझिए कि नहीं? इसी पर आज इंजॉय हम लोग करते हैं। क्या है भाई? बड़ा खूबसूरत सा कहानी, वो संसार मोह। अर्थ लिखने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो देख देख के आप अर्थ लिखिए, क्या सारांश लिखने की कोशिश कीजिएगा, डबल राउंड मार दीजिए तो अच्छा रहे। समझ गए कि ना? संसार मोह जिसका मीन्स है मतलब है संसार का माया मोह। एकदा भगवान नरसिंह स्वस्य प्रिय भक्तम, किताब लेके जरूर बैठेंगे और देखेंगे। एकदा भगवान नरसिंह स्वस्य प्रियम भक्तम प्रहलादम अवदत। इसका इस संस्कृत का सेकंड संस्कृत का अर्थ मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर के पूछता है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। एकदा भगवान नरसिंह स्वस्य प्रियम भक्तम प्रहलादम अवदत। एक बार की बात है, भगवान नरसिंह जो है अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले। एक बार की बात है, भगवान नरसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले। किम अपि वरम याचस्व इति, बस कुछ तुम वरदान मांगो। कुछ तुम क्या मांगो? तदा प्रहलादा उक्तवान, तब प्रहलाद बोले, भगवन संसारस एतान दीन दुखिना जीवनम त्यक्तवा अहम एकाकी मुक्तम भवति नाच्छामि। ये नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु का कहानी तो आप लोग सुने होंगे। हिरण्यकश्यपु ये वरदान प्राप्त कर लिया था, ना हम दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में, फिर है न जी, पाताल में मरे, न शाम मरे, न सुबह मरे, समझ गए कि नहीं? न नर से मरे, ना हाँ पशु से मरे, है न जी। तो उसको भगवान नरसिंह जो है बीच गेट पर बैठकर उसका फाड़ दिए थे बाघ के नख से। नरसिंह आधा नर थे आधा सिंह बन के। ठीक, कहने का मतलब ये है कि पापियों का पाप जब बढ़ जाता है तो भगवान उसका नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है, माने भगवान जन्म लेते हैं। ओके, तो जब मार देते हैं तो ये नरसिंह भगवान का, माने हिरण्यकश्यपु सबसे मनवाता था, लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद उसको, एक छोटा सा बालक, सुनेंगे कितना खूबसूरत सा कहानी। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को होना चाहिए। ध्रुव की भी कहानी इसमें है कि अटल पद पर जो हो जाता है ना, जिसके दिमाग में चढ़ जाता है वो कुछ ना कुछ करके रहता। एकदा भगवान नरसिंह स्वप्रिय भक्तम प्रहलादम अवदत। एक बार की बात है, भगवान नरसिंह प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले। के बोले? किम अपि वरम याचस्मिति, कुछ वरदान मांगो। क्या मांगो? कुछ। तदा प्रहलादा उक्तवान, तब प्रहलाद बोले, भगवन संसार एतान दिन दुखना जीवान त्यक्तवा अहम एकाकी मुक्तम भवतु नाच्छामि। हे भगवान, बल संसार के दिन दुखियों को देख कर बल हम अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते, हम अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं चाहते। एक बार की बात है, भगवान नरसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले,
किम अपि वरम याचस, कुछ तुम वरदान मांगो, कुछ तुम क्या मांगो। तब प्रहलाद उक्तवान, तो प्रहलाद बोले भगवन संसार से तान दिन दुखना जीवान त्यक्तवा अहम एकाकी मुक्तम भवतुम ना इच्छामि। भगवान संसार के दीन दुखनियों को देखकर बल हम अकेला मुक्ति प्राप्त करना, हम ही पर काहे आप फिदा होल हैं कि हाँ कुछ वरदान मांगो। बल हम चाहते हैं कि हमारा ही कल्याण नहीं बल्कि सबका कल्याण होवे। देखो कितना अच्छा विचार था किनका। अब वरदान के दे रहे थे कि नरसिंह भगवान को कुछ वरदान मांगो भाई। आप लोग होलिका दहन जन्माते होंगे ना, हिरण्यकश्यपु का बहन रहती है कौन, होलिका, और वही लेके बैठते हैं किनको, प्रहलाद। लेकिन ऐसा हवा आता है एक विशेष प्रकार का चादर रहता है, जो चादर किन पर चल जाता है, प्रहलाद पर चल जाता है और होलिका स्वाहा हो जाती है। कोई दिक्कत तो जी अहम एकाकी मुक्तम ना इच्छामि, कि हम अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते। कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवान स्वीकृत वैकुंठम प्रतिगमनाय अनुमतिम दे। कृपा करके आप सभी जीवों को स्वर्ग जाने की अनुमति प्रदान करें। के बोले कि बोलिए कि सब जीव कहाँ जाए, स्वर्ग जाए, हमें अनुमति आप ऐसा दीजिए। जीवान स्वीकृत वैकुंठम प्रतिगमनाय अनुमतिम दे, माने हमको अनुमति दीजिए कि सब जीव कहाँ जाए। भगवान अवदत्त, भगवान बोले के कौन भगवान, ए गंतुम ना इच्छन्ति तान सर्वान अपि जीवान बलपूर्वकम वैकुंठम कथम नया भवान। ये सभी जो है जाना नहीं चाहते हैं, फिर आप बलपूर्वक ये सभी को क्यों ले जाना चाहते हैं। के बोले, कौन बोले कि ये सभी नहीं जाना चाहते हैं तो आप बलपूर्वक क्यों ले जाना चाहते हैं। नरसिंह भगवान तो खुद भगवान थे, सब जानते थे ये कि बहुत सारा जीव जंतु जाना पसंद। भगवान पर जब पूछे तो प्रहलाद बोले हम अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं होना चाहते, तो ये भगवान नरसिंह बोले कि कोई जीव मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता है, तो आप काहे सबको ले जाना चाहते हैं। तो प्रहलाद को लगा कि भगवान हम किसी से पूछे कहाँ हैं कि हमको पता चलेगा कि के जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। प्रहलादा अवदत, प्रहलाद बोले ईदृशा को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुम न इच्छेत, कि हे भगवान इस समय कौन ऐसा होगा जो स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा। के बोले, हाँ, कि भगवान ईदृशा को भविष्यति यो वैकुंठम नाम गच्छतु इच्छेत, कि भगवान इस समय कौन ऐसा होगा जो स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा। तरही तुमेव सर्वान पिष्टाये वैकुंठम गंतुमिच्छति तान स्वीकृत गागच्छ इति आसूच्यत देव। तब तुम ही जो है सभी जीवों से पूछकर, देखो सुनिएगा फिर प्रहलाद बोले ईदृशा कौन, इस समय कौन ऐसा होगा जो स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा। के बोले, प्रहलाद बोले कि इस समय कौन, क्या हुआ, क्या बोले बाबू, प्रहलाद बोले बाबू कि इस समय कौन ऐसा होगा कि आप इस बोल रहे हैं कि कोई नहीं जाना चाहता, तो इस समय कौन ऐसा होगा कि आदमी पूजा पाठ करता है, ईमानदारी दिखाता है, सब कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग ही जाने के लिए ऐसे करता है। बल कौन ऐसा आदमी जिसको ऑफर मिले और स्वर्ग नहीं जाएगा, फ्री में क्यों नहीं जाना चाहेगा, बिना जो है भक्ति के, बिना पूजा पाठ के। ईदृशा को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुमिच्छेत, इस समय कौन ऐसा है जो स्वर्ग जाना। तरही त्वमेव सर्वान पृष्ठवा वैकुंठम गंतुमिच्छति तान स्वीकृत आगच्छत इति आसूच्यत देव। ई बोले, भगवान नरसिंह बोले कि अगर आपको ऐसा लगता है न जी कि सब जाएगा तो आप जाइए पूछने के लिए, और जो तैयार होता उसको लेके आइए, हम उसको कहाँ लेके चलेंगे। के बोले, तथा प्रहलादा प्रश्नार्थम गतवान, तब प्रहलाद पूछने के लिए गए। कौन गए पूछने के लिए, केकरा से पूछेंगे, सभी प्राणियों से, जीवों से कि चलिए स्वर्ग भाई, एकाएक एक ही बार पूछेंगे। सबसे पहले गए ब्राह्मण के पास कि ब्राह्मण का क्या कहना है, दिन रात तो पूजे पाठ वो कराते हैं, वो तो लोभ नहीं करते होंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे कि स्वर्ग चलिए, तो है ना। ब्राह्मणा उक्तवंता, तो ब्राह्मण बोले इदानीम यजमानस्य यज्ञ करणीय अस्ति, बल हमको अभी यजमान के यहाँ यज्ञ कराना है। के बोले,
ब्राह्मण से पूछे कि चलिए स्वर्ग भाई, तो इदानी तो ब्राह्मण उक्त बनता, तो ब्राह्मण बोले इदानीम याजमानस्य यज्ञ करणीय अस्ति, कि भी जजमान के यहाँ हमको सत्यनारायण स्वामी के पूजा कराना है, लक्ष्मी गणेश का पूजा कराना है। के बोले? जी आओ की बोले किंच पुत्र गुरुकुलम गतवान अस्ति, हमारा पुत्र गुरुकुल गेल है, यदा सा गुरुकुलता गेमस्ति तदा विवाह करणीय अस्ति, जब वह गुरुकुल से आएगा तो हम उसका शादी करवाएंगे। अतः वयम इदानी वैकुंठम गंतुम न विलासामति, इसलिए इस समय हम अभी स्वर्ग जाना। अब बेटा वैकुंठ से आएगा, कहेगा पापे कहाँ गए हैं भाई ने, तो क्या सदिया कराएगा, हम नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम अभी जल्दी जाना। क्या बोला? परिवर्ज का उक्त बनता, सन्यासी के पास गए, प्रहलाद सन्यासी के पास गए कि सन्यासी तो जाएगा ना भाई, जिनका शादी भी नहीं हो, जो सन्यास लिए तपस्या कर, तो उसे स्वर्ग के लिए ने गए सन्यासी के पास। परिवर्ज का उक्त बनता, सन्यासी की बोले वयम तो मुक्ता एव अस्मल, हम मुक्ति प्राप्त तो करना चाहते हैं, हम तो सन्यास लिए हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही, किंतु ये बेहुदा को चिमट कर शिष्यान तत्व ज्ञानम ना जातम अस्ति, लेकिन शिष्यों को हमें तत्व का ज्ञान देना है। तत्व ज्ञान समझते हो? तत्व ज्ञान ये होता बाबू, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वीय अधम शरीरा, ये हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों के मेल से हुआ है। पृथ्वी क्षिति जल, पृथ्वी हो गया, जल पानी हो गया, क्षिति जल पावक अग्नि, गगन आसमान, समीरा हवा। बल ये पृथ्वी का निर्माण 5 तत्वों के मेल से हुआ है, यहीं पे निर्माण हुआ और यहीं पे पृथ्वी शरीर मेरा खत्म हो जाएगा, है ना जी। इसलिए व्यक्ति को जिंदगी में हुनर हासिल करके यश कमाना चाहिए। आदमी का शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन जो कृति करके जाता है, जो यश कमा के जाता है, वह लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहता है ना। आपको जिसमें मेहनत लगता है, जिसमें मजा आता है, उसी में आप अपना व्यवसाय चुनिए और उसी को जो है उसी में आप सेवा लोगों को देना शुरू कीजिए, तब आपका नाम होगा। और समझिए आप मर भी गए तो आपका नाम है, तो समझिए आप स्वर्ग चल गए। हम तो स्वर्ग के बारे में इतना ही जानते। ये सभी ज्ञान कैसा कहलाया? तत्व ज्ञान। नहीं कोई कहता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कितना खूबसूरत उपदेश दिए, तुम क्यों रोते हो, है ना जी, तुम्हारा क्या खो गया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तुम क्या पा लिए जो इतना खुश हो, जो पाया जो खोया यहीं पे खोया, है ना जी। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ, इसलिए 2-4 कट्ठा खेत है, हमरे नाम कर दो। कौन कहता है बाबू खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ? हम तो कहते हैं 1 दिल लेकर आए थे और 1000 दिल में बैठ के जाएंगे। आए समझ में? नाम शोहरत सब तो ही रह जाएगा पृथ्वी पर, शरीर ही ना खत्म होगा जी। तो व्यक्ति को यश कमान, यही हो गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान नहीं दी थी कौन दी थी? तुलसीदास की पत्नी रत्नावली। रत्नावली तुलसीदास को जो है क्या चीज़ दी थी? तत्व ज्ञान दी थी कि आप जो मेरा हाड़ मांस देह से बना हुआ शरीर से जो प्रेम करते हैं, वो भगवान से प्रेम कीजिए तो आपको जन्नते नूर मिल जाएगा। आपको की मिल जाएगा? हाँ, भगवान आपसे खुश हो जाएंगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ती बोले सच्चे तुम बोली। अब राम भगवान को जपना शुरू किए, उन्हीं के बारे में हिंदी में रामायण लिख दिया तुलसीदास। समझ गए न? कालिदास के भी कुछ वैसा ही हुआ था न जी। कालिदास की उनकी पत्नी जो है लात मार दी थी, है ना जी। हाँ, तो मिले सरस्वती माँ भाई उनको, कौन मारा तुमको? तो विद्वत्मा का एक प्रकार था, विद्या बोल नहीं आ रहा था वो, है ना जी। तो बोले जा विद्या क्या करता है, जे छू देगा न, जे देखेगा तुमको की होगा याद। और वही गए वहाँ फिर विद्वत्मा के पास, तो देखे बाप रे इतना बड़ा विद्वान थे ही। तो आया समझ में जी ये सब कहानी। तो ये समझ गए तत्व ज्ञान। बलता ते उपदेष्टा संति अस्माभि इति, बल हमें उन लोगों को की देना है, उपदेश देना है।
तो सुने कहानी परिवार जग तत्व ज्ञान क्या हुआ समझ में आया। सन्यासी बोले तत्व ज्ञानम जाते हम बोला हम तत्व हमें क्या देना है तत्व ज्ञान देना है। अतः ते उपदेष्टव्या समति अस्माभि हमें उसको उपदेश देना है। एवं एव राजा के पास गए। एवं एव राजा राजस विषय राजा राज के विषय में बोला। कौन बउआ? हाँ राजा राज के विषय में बोला। कौन? राजा राज के विषय में बोला। वाणिज्य विषय। अब व्यापारी जो है व्यापार के विषय में बोला। राजा के पास गए थे राजा से लड़ना है उधर इतना लेना। व्यापार के पास गए तो इतना लेना है, व्यापारी के पास तो इतना लेना है इतना देना है ना जी। सेवका गिरीश भी के उक्त बनता हमको इधर झाड़ू लगाना है, इधर बर्तन थरिया लोटा करना है, मालिक के लिए खाना बनाना है। माने बड़ा से बड़ा के पास छोटा के पास गए तो सब अपना अपना समस्या बता रहा था। पशु पक्षिना अपनी स्वस्थ परिवार पोषण रहता सुन ले। पशु पक्षी के पास भी गए तो ये सभी भी अपना अपना परिवार के पालन पोषण करने में रहता था, मस्त था। ये सभी भी अपना अपना परिवार के पालन पोषण करने में क्या था लगा हुआ था। यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति अस्मेव, जबकि स्वर्ग जो है सभी जाना चाहते हैं। तथापि झड़ती गमना को अपि उद्युक्ता ना आसे, लेकिन किसी को जल्दीबाजी में स्वर्ग जाना आसान मन जल्दीबाजी में स्वर्ग जाना नहीं चाहता। कोई भी जल्दीबाजी में जो स्वर्ग जाना। प्रहलाद अंते एकस ब्राह समीपम गतवान। प्रहलाद अंत में एक अब अच्छा बोले कि जो सबसे नीचे है ठीक है कोई नहीं जाना चाहता। प्रहलाद अंत में एक सबसे नीचे सुअर के पास गए हैं कि अच्छा सुअर तो गंदा में रहता है, गंदा खाता है तो जाएगा भाई। ब्राह्मण क्या होता है? सुअर। बड़ा सुअर किसके पास गए? लो ठिप्पी ब्राह के पास गए। ठिप्पी बाबू तदा ब्राह अपृछत, तब ब्राह बोला। कौन बोला जी? मैंने सुअर। ब्राह्मण क्यों हो जाता है? वो क्या बोला भाई? हाँ प्रहलादा अंते कस ब्राह समीपवान गतवान। प्रहलाद अंत में एक ब्राह के समीप में गए। तदा ब्राह अपृछत, ब्राह सुअर पूछा पहले वैकुंठम की मस्ती स्वर्ग क्या होता है? क्या पूछा? इस संसार का मोह पढ़ा रहे हैं कि देखिए संसार के माया मोह में सब लटका हुआ आदमी है और कोई किसी का नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है मेरा बेटी है सब लगा पड़ा है ना जी। भरा पड़ा संसार है मेरा के चक्कर में। आप नहीं रहोगे तो आपका बाल बच्चा शादी भी नहीं होगा, वो पलाए पोसाएगा कि नहीं है ना जी। आदमी एगो चल जाता है मर जाता है उसके साथ सभी मर जाता है नहीं। तो इसलिए आप जहाँ हैं मस्त हैं, जे लाइन में है ईमानदारी से कीजिए, बाकी सबको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। सही कीजिएगा तो आपके साथ सही होगा, गलत कीजिएगा तो हम मानते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। ऐसा समझ में जी, हमारा मानना है कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं। अगर कुछ भी है तो पृथ्वी पर है। अच्छा काम करके मरोगे लोग बड़ा मारेंगे, समझिए आप जन्नत चल गए। खराब काम करके मरोगे तो समझिएगा कि आप कहाँ चल गए? नरक चल गए। बड़ा बोला कि हमको ही बताइए पहले स्वर्ग की है। क्या बोला? इति प्रहलाद अवदत तत्र अनंत आनंद अस्ति। तो प्रहलाद बोले कि वहाँ अनंत या आनंद है। क्या बात है, कैसा आनंद है जी? बड़ा मस्ती ही मस्ती है, खाली डीजे में बजता है। बरा पुनः अपृछत, बेहुदा आजकल के लड़का बराती जाएगा ना तो ये पूछेगा अरे खाना की व्यवस्था से पहले डीजे हो कि नहीं हो। गजब है। बराह पुनः अपृछत, बरा फिर से पूछा। अब बरा की हर आदमी अपना पत्नी के बस में रहते हैं है ना जी। बरा पुनः अपृछत मम भार्या पृछति, बल हम सबसे पहले अपने पत्नी से पूछते हैं। कोई भी काम करे पहले शादी ब्याह हो जाता है तो सब अपना पत्नी के राय मशवरा लेता है ना जी। तो बरा पुनः पृछत, बरा बोला मम भार्या पृछति, बल हम अपने पत्नी से अहम तु एकाकी गंतुम न इच्छामि, बल हम अकेला जाना नहीं चाहते। तथा प्रहलाद अवदत्त, प्रहलाद बोले
डायरेक्ट प्रहलाद से पूछल गए थे, प्रहलाद सुअर से ने, तो बोला अच्छा हम अच्छा बोले वहाँ मस्ती है तो हम अपना घरावली से पूछ लेते। तो प्रहलाद बोले तरही तान बालान चादायन, चल तो हाँ जाओ पूछो, अब बाल बच्चे के साथे चलो। ब्राहस पत्नी बैकुंठम गमनम प्रस्तावम श्रुतवती पृष्ठवती, ब्राह के पत्नी स्वर्ग जाने के प्रस्ताव को सुन करके पूछी किम तत्रस्माभि भोजनम पर्याप्यते, क्या हम लोगों को वहाँ, क्या बात है, संस्कृत बोलते तो अर्थ आ जाता है ना अपने मन में। क्या देखो कितना सेकंड हिंदी के सेकंड संस्कृत का सरल हिंदी है। बल क्या वहाँ हम लोगों को भोजन प्राप्त होगा। प्रहलाद अवदत, प्रहलाद बोले तत्र तु भुविच्छा एव ना भवती, वहाँ भूखे नहीं लगता है। के बोले कि वहाँ भूख आपको, अतः भोजनस्य समस्या नास्ति तत्र, इसलिए वहाँ भोजन की समस्या, खान पान की कोई समस्या। प्रहलाद बोले तत्व भिक्षा ना ये भक्ति, वहाँ भूखे नहीं लगता है। अब भोजन समस्या नास्ति, वहाँ कोई भोजन की समस्या। तथा स्वरी अवदत्त, स्वरी बोली यत्र भुविच्छा ना भवति तत्र गत्वा मृगना ए भवे। हाँ एकदम निर्णय दी। अरे मम्मी लोग भी ना कुछ गजब होती है, समझ गए कि ना। मम्मी पापा दोनों मैच्योर रहते हैं, मिलजुल के बातचीत करते हैं, और उसके बाद की होता है मम्मी राय देती है कि आप इस काम को कीजिए, और काम में सफलता नहीं मिलता तो पापा के कहती है आप ही तो ऐसे किए हैं। अब पापा कुछ काम करते हैं और सफल हो जाते हैं, बोल देखे हम बोले तो हुआ। ये तो हम लोग का मम्मी है ना जी। बिगड़ जाए तो मैंने पापा गलती है, सुधर जाए तो बोल हम बोले तो हुआ। सीधा बैठो यार, बिना डीजे डांस क्यों कर रहे हो। प्रहलाद तत्र तु भिक्षा ना भवती, प्रहलाद बोले वहाँ भूखे नहीं लगता है। अतः भोजन समस्या ना तत्र अस्ति, वहाँ भोजन की समस्या। तब निर्णय दी, तदा स्वरी अवदत्त, तब स्वरी जो है निर्णय दे दी के क्या बोली यत्र भुविच्छा ना भवति तत्र गत्वा वयम रुग्ना ए भवेम, जहाँ भूखे नहीं लगता है वहाँ जाके हम रोगी होना फुल एंड फाइनल डिसाइड। समझ गए कि नहीं। तो वहाँ जाके हम क्या नहीं होंगे, रोगी नहीं होंगे। क्या है तेरे को वहाँ जो है मैंने पेट भूख नहीं लगता है, तुमने उसका दवाई खाते हैं लोग, बल बीमार पड़ जाएंगे ना। तदा स्वरी देशवेन अवदत्त बोले, जिस देश में जो है यत्र तदा कोपी, तो ये प्रहलाद बोले, इन्हें बोले तदा बुरस्वरी अवदत्त, वहाँ जहाँ भूख नहीं लगता वहाँ तुम लोग बीमार हो जाएंगे। तो वहाँ बोले प्रहलाद बोले तत्र कोपी कदापि रुग्ना ना भवति इति विवृतान प्रहलाद, वहाँ कोई भी क्या नहीं होता है। तदा स्वरी दृढ़ स्वयं अवदत्त, स्वरी दृढ़ स्वर में बोली यत्र अस्माभि भोजनम न प्राप्ते तम देशम वयम गंतुम न इच्छामा, जिस देश में हम लोग को भोजन प्राप्त नहीं होगा उस देश हम लोग नहीं जाएंगे। प्रहलाद निरस्ताम प्राप्त भागवता समीपम गत्वा, प्रहलाद निर्वास पूर्वक जो है भगवान के पास गए। कौन भगवान के पास? नरसिंह भगवान के पास गए। कैसे पूर्वक? निराश होकर के। प्रहलाद निरस्ताम प्राप्त भागवतम समीपम गत्वा, प्रहलाद निराश पूर्वक जो है भगवान किनके समीप? नरसिंह भगवान के समीप गए। सर्वे अपि प्राणा स्वसेव, और जाके बोले कि सर्वे अपि प्राणा स्वसेव कुटुंब व्यापारे मग्ना संति, सभी प्राणी अपने कुटुंब और व्यापार में क्या है? मग्न है, लगा हुआ है। वैकुंठम गंतुम को अपि उद्युक्ता नास्ति, सब जाना चाहता है लेकिन जल्दीबाजी किसी का। वीडियो देख के इसका अर्थ लिख सकते हैं, दोबारा मजा मार लीजिएगा इसका, है ना। एगो आव पढ़ाते हैं, रही बात पर सुंदर का तो एक ही बार सबका करा देंगे, हैं। मधुराष्टकम पढ़ लीजिए। मधुराष्टकम का मीन्स होता है, मतलब होता है सुंदर स्तुति, और ये भगवान जो है कृष्ण को समर्पित है। मधुराष्टकम किनका है जी? मधुरा मने सुंदर, मधुर मने सुंदर, अष्टकम, अष्टकम मने स्तुति होता है। अष्टकम मने क्या होता है? स्तुति होता है, सुंदर स्तुति
है ना जी, कैसी स्तुति है। अब भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सुंदर ही, भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर है उनकी क्या तारीफ किया जाए, जितने भी करोगे बहुत ही क्या है, कम है। सुनिएगा, मधुराष्टकम उनकी स्तुति है। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान का 10 अवतार इस पृथ्वी पर हुआ था। भगवान विष्णु का 10 अवतार, जिसको हम लोग मिक सुनवा प्राबुक भी कह सकते हैं। मिक सुनवा, मिक नी से मीना अवतार, का से कश्यप अवतार, मैंने इसका छुआ है ना, शुभ पवित्र सब माना जाता है ना जी। मीना अवतार, कश्यप अवतार, मिक सुन, सुवर अवतार, मिक सुन, नरसिंह अवतार, मिक सुन बा, बड़ा अवतार सुवर जिसको कहते हैं ना जी, वामना अवतार, परशुराम अवतार है ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, और उसके बाद क्या चाहिए, कली का अवतार लास्ट में लेंगे वो, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब। मधुराष्टकम, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में देखिए, हम आप लोग को तत्व ज्ञान देते हैं बाबू, समझ गए कि नहीं, कि भाई जितना कमाओगे, 10 कमाओ, 20 कमाओ, 50 कमाओ, जितना भी कमौनी होगा वो तो तुम्हारा बाल बच्चा का ही होगा ना। कम कमाओगे तो भी उसका होगा, ज़्यादा कमाओगे तो भी उसका होगा, लेकिन आपका क्या होगा कि लोग आपको जाने। लास्ट में तो आपका बाल बच्चा आपसे हेट भी कर सकता है ना, लेकिन आपका क्या होगा, तो लोगों के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में कोती मारते रहा है ज़िंदगी भर, या लोगों को जो है की करते रहा है, भलाई करते रहा है, वो आपको लास्ट में मिलेगा जब आप इस पृथ्वी पर से जाइएगा। इसलिए व्यक्ति को शोहरत भी हासिल करना चाहिए कि ऐसा काम करें कि लोग बुराई नहीं बड़ाई करें, उनके दिल में जगह रहे कि नहीं अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत, लोगों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। आपको अपना नाम कमाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना कमाइएगा पैसा तो सब बाल बच्चा का होगा। अब मधुराष्टकम कौन स्तुति समझते हैं? अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति है। किनका स्तुति है? वहाँ कहा गया अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण का अधर मधुर है। अधर का मतलब होता है होठ। किसका मतलब हो गया? अधर का मतलब होठ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण का होठ मधुर है। बदनम मधुर, उनका शरीर मधुर है। नैनम मधुरम, आंखें उनका सुंदर है। किनका? हस्तम मधुरम, वो हंसते हैं न तो सुंदर दिखते। कोई को हंसतो तो नाक नक्शा मुंह फाड़ दे तो बक्सा नहीं, लेकिन वो जो है क्या है जी, हाँ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नैनम मधुरम हस्तम मधुरम, होठ मधुर है, बदन मधुर है, आँख सुंदर है, हंसना उनका। हृदयम मधुरम, उनका हृदय भी मधुर है, लोगों को कल्याण करते हैं। गमनम मधुरम, और जाना भी क्या है, मधुराधिपते खिलम मधुरम, सुंदरता के जो मालिक हैं उनका सब कुछ क्या है, सब कुछ सुंदर है। फिर सुनिए, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अर्थ लिख के लाना है घर से। कंघिया वैनक भी व्यवस्था कर दे बाबू, पूरा बलिया समारने में लगल है। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, उनका जो है बोलना सुंदर है, उनका होठ सुंदर है, उनका शरीर सुंदर है, उनका आँख सुंदर है, उनका हंसना सुंदर है, उनका हृदय सुंदर है, उनका जाना सुंदर। मधुराधिपते खिलम मधुर, सुंदरता के मालिक का सब कुछ। किसके मालिक का? कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं। बचनम मधुरम चरितम मधुरम, उनका बोलना सुंदर है। चरितम मधुरम, उनका चरित्र सुंदर है। बसनम मधुरम, उनका कपड़ा सुंदर है। बलितम मुद्रम, उनका जो है मुड़ना सुंदर है। बलितम जो करते मुड़ते हैं ना, वो क्या है? फिर से देखिएगा, उनका बोलना सुंदर है, उनका चरित्र अच्छा। चरित्र कितना अच्छा है आप लोग को पता है। भगवान करे तो रास लीला, तुम लोग कहते हो करते हो तो कहता है करेक्टर ढीला। समझिए कि नहीं? तो एक चीज़ है कि हम लोग गलत करते हैं, कुछ गलत करते हैं तो क्वांटिटी होना चाहिए, कुछ गुण भी होना चाहिए, तो लोग कुछ हल्का फल्का गलती को बर्दाश्त कर सकते हैं।
अब देखिए ना, भगवान शंकर के सब देखा हिरसी करता। सावन के महीना आएगा, उसके बाद जो है गांजा मारता है। की मारता है गांजा, भांग का बोलते हैं इसे, गांजा पीता। उसके बाद पूछे मुझसे क्या है, मतलब सावन में प्रत्येक आदमी को एक फूक भी लेना चाहिए, लेना चाहिए, बाबा भोले का प्रसाद है। हम के कबारी हो लटका लो, समझे कि नहीं? हाँ, तो बोल नहीं, तो काट लेगा भाई, ये तो विष है, ये जहर है इसमें। तो जब अब गुण सीखते हो तो गुण खिलेगा, उनमें तो भी गुण है जी। भांग धतरा हमेशा खा के मस्त रहते थे वो। तो देखिएगा, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, उनका होठ सुंदर है, शरीर सुंदर है, नयन सुंदर है, हस्तम मधुरम, हंसना उनका सुंदर है, हृदय मधुर है उनका, हाँ, जाना मधुर है, मधुरार पते खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ सुंदर है। दूसरा बढ़ा दिए, बचनम मधुरम चरितम, उनका बोलना सुंदर, चरित्र तो कितना सुंदर है पते है आप लोग। ये बाबू वस्त्र हरण जो करते थे, वस्त्र जो चुराते थे, लोगों को सीख देने के लिए भी कोई भी काम करते थे तो उससे आदमी को क्या मिलता था? अभी देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं उनका गांव मथुरा वृंदावन लोग जा घूमना पसंद करते हैं कि नहीं, है ना जी? तब गोकुल वगैरह सब उनका धाम मानते, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन अभी भी उनका जो है मंदिर, सिंहासन, फलना ढिमकाना, जिसमें ये रास रचाते थे, वो जंगल सब मिलेगा आपको, बस तो स्थान मिलता है, तब लोग मानते हैं हाँ भगवान हुए थे। सब वैदिक काल की बात है ना जी? उनका बोलना सुंदर है, चरित्र सुंदर है, कपड़ा सुंदर है, बलितम मधुरम, उनका मुड़ना सुंदर है, चलितम मधुरम, उनका चलना सुंदर, भ्रमति मधुरम, जो घूमते हैं उनका घूमना भी क्या है? मधुरार पते खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का जैसे। तेसर का, बेनु मधुरम, रेणु मधुरम, पानी मधुरम, पादो मधुरम, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुरार अधिपति खिलम मधुरम। बेनु मधुरम, बांस के बना, बेनु मन होता है बांसुरी। यह कदम की पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी बैठ कन्हैया बनता इस पर। यह कदम का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। माँ है मुझे ले देती दो पैसे वाली बांसुरी, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, है ना जी? मैं समझ गया कि नहीं? मैं अम्मा अम्मा कहकर तो ऊपर से बांसुरी का आवाज़ पुकारता तो कहती मेरे मुन्ने राजा मिठाई दूंगे नीचे आ जा। कितना खूबसूरत सा है ना? तब और बहुत सारी कविताएं जो मज़ा आ जाता है। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मर्द, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ ना जी। क्या बात है, शहर गांव मस्ती में। बेनु मधुरम, रेणु मधुरम, पानी मधुरम पद, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी ना, बांसुरिया तुझको ही पुकारे आ सजना, है ना जी? बेनु मधुरम, रेणु मधुरम, बांस का बना हुआ बांसुरी सुंदर है। ठीक, रेणु मने बांस होता है, बेनु मने बांस होता है, बेनु मने बांस होता है, और रेणु मने बांसुरी। पानी मधुरम, इनका हाथ सुंदर है, पादव मधुरम, दोनों पैर सुंदर है। नृत्यम मधुरम, नाचते हैं वो। सांख्य मधुरम, इनके दोस्त मधुर हैं। अरे मधुरार पति खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ टिड़िंग टिड़िंग। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, बांसुरी इतनी खूबसूरत बजाते थे कि सब पशु पक्षी इनके समीप आ जाता था। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, गीत इनका सुंदर था। ये पीला वस्त्र जो पहनते वो सुंदर था। ऐ भनभुन, ये भोजन जो करते वो सुंदर था। सुप्तम मधुरम, ये जो सोते हैं वो सुंदर था। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, ओए भनभुन, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, इनकी रूप सुंदर था और तिलक जो लगाते थे वो सुंदर था। मधुरार पते खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ क्या था? जो सुंदरता के मालिक उनका सब कुछ क्या था? टीका लगाना सुंदर था, इनका रूप सुंदर। कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, ये जो काम करते थे वो भी सुंदर था।
लोगों का कल्याण करने का ढंग भी सुंदर था। सुदामा कने जी अनाज अथी भुंजा खा रहे थे, उधर उनका घर बन रहा था। कि कर्णम मधुरम तरणम, लोगों का कल्याण करने का ढंग इनका अलवेला था, गजब था। मधुरम रमनम मधुरम, हरणम मधुरम, रमनम मधुरम, इनका घूमना मधुरम था। जब जो है वासुदेव देवकी जन्म दिए थे, जन्म देने वाली माता पिता वासुदेव और देवकी, तो नदी यमुना नदी पार करके जाना था। तो नदी इनको जो है भगवान के पैर को छूना चाहती थी, है न जी। तूफान बारिश आ गया भाई, और शेष नाग जो था ऊपर से जो है क्या बना हुआ था, छाता बना हुआ था। अब वो माथा पे इनका पापा लिए हुए थे। हाँ, तो पानी यमुना नदी का क्यों हो रहा था जी, बढ़ रहा था। उनका पैरवा को छूने के लिए इनका पापा डूबते हुए जा रहे थे, और पापा ऊपर बथी कर लिए कि हमारा बच्चा ने यहाँ तक पानी आ गया। तो कृष्ण भगवान देखे कि पापा प्रॉब्लम हो रहा, तो बचवा नहीं पैर मारता है, ऐसे किए एकाएक पनिया ऊपर बढ़ा, उनके पैरवा को छू के फिर नीचे हो गए। सब भगवान के लीले ना कहिएगा। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, इनका काम धाम करने का स्टाइल सब गजब था। हरनम मधुरम रमनम मधुरम, इनका घूमना सुंदर था। बमितम मधुरम समितम मधुरम, इनका हल्ला करना भी सुंदर था, शांत भी रहते तो भी सुंदर लगते थे। के हाँ। मधुरारपति खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा फल का बना हुआ माला क्या था, सुंदर था। गुंजा फल का बना हुआ माला सुंदर था। यमुना मधुरा, यमुना नदी सुंदर थी। वहीं ने जो है से उसको न थे, किसको जी, कालिया नाग को बोले, मैंने मर्दन किए थे नहीं जी, वध नहीं किए थे, उसको नाथे थे, बोले तुम यहाँ से निकलो, पशु पक्षी तुम्हारे जहरीले पानी पी करके जो है विषाक्त हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, है ना जी। और यमुना नदी सुंदर, उनका कहाँ गेंद चल जाता है, कहाँ चल जाता है जी, यमुना में चल जाता है। समझ गए कि नहीं। तो दोस्त कहते हैं, दोस्त का मन ऐसा करते हैं कि कहे कि यही लेंगे, तब ना जाकर शस्नागति करते। तो बोले यमुना नदी सुंदर है और उसकी लहरें सुंदर है, ये मैंने जहाँ जाते हैं वो स्थान भी सुंदर हो जाता है। यमुना नदी सुंदर, तरंग उसका सुंदर है, सलीलम मधुरम उसका जल सुंदर है, कमलम मधुरम उसमें खिला हुआ कमल सुंदर है, मधुरारपति खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ क्या है। सतमा देखे, गोपी मधुरा लीला मधुरा, है ना जी। गोपी मधुरा क्या हुआ, ग्वालिने जहाँ ये हुई है वहाँ की ग्वालिने सुंदर हैं, और ग्वालिने की लीलाएं सुंदर हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी सुंदर हैं, उनकी लीलाएं सुंदर है। युक्ति मधुरम, उपाय माने उनका उपाय करने का युक्ति गजब है। मुक्ति मधुरम, मुक्ति करने का उपाय गजब है। दृष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम, उनका देखना सुंदर है, लोगों का कल्याण करना सुंदर है। मधुरारपति खिलम मधुरम, सुंदरता के मालिक का सब कुछ है। क्या बात। गोपा मधुरम, ग्वालिने सुंदर हैं। गावो मधुरम, गायें सुंदर। यष्टि मुद्रम मुष्टि मुद्रम, कल्याण करने का ढंग इनका सुंदर है। दलितम मधुरम फलितम, दलना फलना भगवान श्री कृष्ण का जितना सब कुछ है। मधुरारपति खिलम मधुरम, सब कुछ क्या है, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाएंगे। आप लोग बैठ जाएंगे प्लीज।